Hi guys, welcome to our channel The Motormouth Couple and welcome to today's vlog। और ये जो आज का वीडियो है ना गाइस, ये आज स्पेशली आप लोगों के लिए। ओके, मैं और सोनल तो ये चाहते थे कि हम लोग आजू बाजू बैठे और आराम से वीडियो बनाए, लेकिन वो तो अभी पॉसिबल है नहीं। सो इसलिए हम लोग ने सोचा कि जूम कॉल से अच्छी तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगी। सो इसलिए हमने सोचा एक हम इसी बहाने मैं थोड़ा सा उठ के रेडी हुई, लिपस्टिक लगाई, खुद को थोड़ा चेंज किया। यस आपने तो, लेकिन टच वुड, जय माता दी। सबसे पहली चीज गाइस, आज नोनी जी की तबीयत बाकी इतने सारे दिनों से, इट्स ऑलमोस्ट 12th डे आज। यस। एंड आज सोनल की तबीयत बहुत बेहतर है और बहुत इम्प्रूव्ड है। सो थैंक यू गॉड, थैंक यू आवर पेरेंट्स एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस कि आप लोग इतना प्रे कर बहुत रहे थे। बहुत स्पेशल थैंक यू, क्योंकि इतने कमेंट्स हम लोगों ने पढ़े और आप लोग इतना प्रे कर रहे थे। मेरी मम्मी ने मुझे ये चीज बोली कि पूरे देश, मम्मी पापा ने बोला कि पूरे देश के बच्चे तेरे लिए प्रेयर कर रहे हैं, तो तुझे कुछ नहीं होगा। तो गाइस अभी कैसा था कि सबसे पहले मैं पॉजिटिव हुआ अराउंड 24th ऑफ लास्ट मंथ, मार्च से मेरे को सिम्टम्स आए। अराउंड 26 या 27th को मैंने टेस्ट कराया, 28 को रिपोर्ट आई और मुझे पता चला मैं पॉजिटिव था। ऑफ कोर्स उससे पहले तो मैं और सोनल साथ ही थे, साथ ही उठ रहे थे, साथ ही बैठ रहे थे, साथ ही घूम रहे थे। और 28 से और लगभग 24th से ही मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था। रिपोर्ट की रात में आप आइसोलेटेड थे, अलग। रात को ही मैंने सोनल को बोला कि आप मेरे से दूर रहो, तो सोनल ने बोला कि अरे हम लोग अभी 1 मिनट पहले तक तो एकदम साथ थे, अभी एकदम से दूर क्यों, क्या फर्क पड़ता है, अभी तो जो होना होगा वो हो चुका होगा। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, अभी जो हो चुका होगा वो तो छोड़ दो, लेकिन मेरे को मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है, तो मेरे हिसाब से आपको मेरे से दूर रहना चाहिए। क्योंकि एक तो आजकल प्रॉब्लम भी गाइज ऐसी है ना कि हल्का सा फीवर भी होता है ना, तो ऐसा लगता है कि हमें कोरोना है। तो हमें भी, या मैंने ऐसा फील किया कि मेरे को सोनल को बोल देना चाहिए कि आप अभी थोड़ा सा आइसोलेट कर लो, या मैं आइसोलेट हो जाता हूँ, आप थोड़ा सा मेरे से अलग रहो। तो हमारे घर में 2 रूम्स हैं और मैं एक कमरे में चला गया, सोनल एक कमरे में चली गई। तो ये सफर अलग अलग कमरों का 24th से चालू हुआ और आज है 15th। और फिर मतलब मेरे को बहुत हाई फीवर हो गया, मेरे थ्रोट में बहुत पेन था और ये प्रोसेस चलता रहा। और ये प्रोसेस फिर डॉक्टर्स को कंसल्ट किया। अब डॉक्टर्स को भी आप फोन पे ही कंसल्ट कर रहे थे, हम अपने फैमिली डॉक्टर को। तो दवाइयाँ दी, दवाइयाँ चालू हुई, सोनल ने बहुत अच्छी वाली केयर की। और बाई चांस हर हर बंदे की बॉडी पे दवाई अलग तरीके से रिएक्ट करती है, आपकी इम्यूनिटी, बहुत सारी चीजें आपको जल्दी सही करने में हेल्प करती हैं। और मैं विद इन 6 days आई वॉज फीलिंग मच बेटर एंड आई वॉज फीलिंग कि मतलब मैं बहुत हद तक 80% सही हो चुका हूँ। एंड सब ऐसा था, तो दिस वॉज अराउंड it started on 28th and this was around 3rd or 4th that I was feeling good, but 4th से नहीं, 24 से आपकी तबीयत खराब हुई तो 22 को आपको फर्स्ट फीवर आया था। 24 से आपकी तबीयत ज्यादा खराब होनी शुरू हुई थी एंड yes 29 तक यू वर ऑलमोस्ट फाइन, बट स्टिल यू वर आइसोलेटेड। मतलब आपका फीवर वगैरह चला गया था, आपकी दवाइयां चल रही थी, पर आप अलग रूम में थे एंड एवरीथिंग। एंड उसके बाद 3rd से मेरी तबीयत खराब होना शुरू हुई थी। yes so 3rd 2nd से से मुझे थोड़ा सा, क्योंकि मैं घर से काम कर रही थी तो मुझे रिकॉर्डिंग करते वक्त थोड़ा ऐसे गले में दर्द होना शुरू हुआ 2nd को। एंड आई फेल्ट कि देयर इज समथिंग, देयर इज अ प्रॉब्लम, मुझसे उतनी वॉइस मॉड्यूलेट नहीं हो पा रही है। और
थर्ड जब मैं सुबह उठी तो मेरा गला पूरा ब्लॉक्ड और दर्द कर रहा था, फीवरिश फील हो रहा था, एंड दैट इज व्हेन वी चेक्ड, तो मुझे भी फीवर था थर्ड को। और फिर थर्ड को फीवर था, और वहां से फिर हम लोगों ने सोचा कि क्या हमने टेस्ट कर लेना चाहिए, बट सोनल को भी सिम्टम्स आ गए। वी गॉट हर टेस्टेड एंड देन वी केम टू नो कि यस, सोनल इज पॉजिटिव। और उस दिन से मेरी तबीयत वाज ऑलमोस्ट 65-70% बेटर, और मेरे को नाना करते हुए भी ऑलमोस्ट 13 to 14 डेज हो चुके थे। और मैंने भी सोनल के साथ रीटेस्ट कराया कि मैं नेगेटिव आ जाऊं, लेकिन हुआ ऐसा कि सोनल तो पॉजिटिव आई लेकिन मैं भी पॉजिटिव आ गया। तो तब से मैंने सब कुछ कोशिश की संभाला। कि मैं सोनल का पूरी तरीके से ख्याल रखूं। उस दिन से आपका स्ट्रगल शुरू हो गया। अरे स्ट्रगल थोड़ी ना है यार, आपके लिए जब आप इन्वॉल्व हो ना तो वो स्ट्रगल नहीं है। हाँ, शायद ये किसी और के लिए करूं तो वो स्ट्रगल रहेगा, लेकिन जहाँ पे आप इन्वॉल्व, तो स्ट्रगल थोड़ी ना है, ये तो प्यार है यार। सो उस दिन से चीजें चालू हुई, और मैं लग गया यार कि बस डॉक्टर से बात करना, मेडिसिन लाना, नीचे जा नहीं सकते थे, लोगों से चीजें मंगवाना, क्योंकि हम दोनों पॉजिटिव थे तो हम दोनों नीचे नहीं जा सकते थे। इस पूरे कैसे कैसे करके ऐसिंग ये थी कि हमारी जो कुक है कमला दीदी, वो हमें जो खाना प्रोवाइड कर रही थी अपने घर पे खाना बना के, और वो हमें बाहर, घर के बाहर ही पकड़ा के जाती थी। तो दैट वाज द अराउंड 7th डे समहाउ सोनल का फीवर कंट्रोल में आया, जो लगभग 101 7 डेज तक चलता जा रहा था। सो ऑफ कोर्स, और जहां तक गले की बात है तो ड्राई कॉफ रुक ही नहीं रही थी। खांसी अगर आप अभी भी देखें तो अभी भी सोनल को खांसी है। आज हमें फर्स्ट डे है कि ऐसा लग रहा है, इट्स बीन 12 और 13 डेज, लेकिन आज फर्स्ट डे कि हमें ऐसा लग रहा है कि सोनल की खांसी थोड़ी सी कम है। सो आई होप कि कल परसों तक ये खांसी एकदम चली जाए। अच्छा, ये बताओ कि इतने दिन हो गए, मतलब 24 से अगर हम कैलकुलेट करें तो हाँ। लगभग अभी 20 दिन होने वाले हैं। 20 दिन हो गए ना? हाँ, 20 दिन से ज्यादा ही हो गए। इन 20 दिन में सबसे ज्यादा स्कैरियस्ट क्या था आपके? ऑल्दो ऐसा कुछ स्कैरी हुआ नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा डर आपको कब लगा, कौन से मोमेंट? देखो, जब तक आप एकदम सही नहीं हो जा रही हो ना, तब तक मैं थोड़ा सा डरा ही हुआ हूँ अंदर ही अंदर। आज मैं ये चीज बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे को आज आपकी तबीयत बहुत बेटर लग रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा सा डर है या थोड़ा सा डर था, क्योंकि जब तक आप 100% एकदम परफेक्ट नहीं हो जाते हो ना, तब तक वो अंदर, मैं कितना भी अपने आप को स्ट्रांग बताऊं, लेकिन एक हल्का सा डर रह ही रहा था। खासकर जब तक आपका बुखार नहीं उतर रहा था, तब तक तो मेरे को टेंशन थी, क्योंकि मेरे को पता है कि ये बुखार नॉर्मल कोरोना हो या नहीं हो, लेकिन वैसे भी यार 6 डेज 7 डेज बुखार चलते रहना, सो दैट्स अ बिग थिंग यार। मुझे सबसे ज्यादा मतलब ऐसे पता कब लगा था कि अभी 3-4 दिन पहले ही जब जिस दिन मेरी तबीयत, हम लोग सुबह उठे और मुझे बहुत वीकनेस लग रही थी, और मतलब मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था, बोला भी नहीं जा रहा था, खांसी हो रही थी, और जब मेरे हाथ भी कांप रहे थे, मतलब इतनी वीकनेस थी कि मेरे हाथ कांप रहे थे, मुझे कुछ चीज पकड़ी नहीं जा रही थी। तो उस टाइम पे जब आप एकदम डॉक्टर्स को कॉल करने लग गए और डॉक्टर ने बोल दिया कि हॉस्पिटल ढूंढना शुरू कर दो, है ना, तो तब मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं हॉस्पिटल चली गई तो आपका क्या होगा? तो आप ऐसे अकेले कैसे रहोगे? मतलब, और ये टाइम भी ऐसा है कि आप किसी को बुला भी नहीं सकते, और जब जो पेशेंट होता है ना, तो पेशेंट तो जो सफर कर रहा होता है वो कर ही रहा होता है, लेकिन पेशेंट के साथ जो बंदा होता है ना, वो ज्यादा सफर कर रहा होता है। तो मुझे ये टेंशन मेरे तो दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा था। मैं बस यही सोच रहा था कि बस ऐसी नौबत ना ही आए, और नो वन
आज अगर ये बात हम हॉस्पिटल वाली इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं ना, ये भी शायद इसलिए क्योंकि आज मेरे हिसाब से आज टच वुड इट्स अ वेरी गुड डे, एंड टच वुड क्योंकि मैं तो रोज देख रहा हूँ, शायद मैं ध्यान से सोचूं तो मैं बता भी दूंगा कि आपने कितनी खांसी की दिन में, क्योंकि मैं मतलब रोज देख रहा हूँ, रोज सुन रहा हूँ, बट आज वाकई में इट्स अ वेरी गुड डे। आज जो खांसी है वो बहुत कंट्रोल में है, मैं बहुत वो हूँ, खुश हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आज एक ये वीडियो वाला बना लेते हैं कि एक बार सब लोग पूछ रहे हैं, सारे फ्रेंड्स पूछ रहे हैं आपके, मेरे को पर्सनली मैसेजेस आ रहे हैं दोस्तों के, फैमिली के, कि क्या सिचुएशन है, कैसे हो, क्या हो। बस यही कोशिश है कि बस आप जल्दी से अभी एकदम सही हो जाओ और हम लोग एकदम साथ हो जाए, हम एक स्क्रीन पे आ जाए। यस गाइस, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं, आप लोग टेंशन मत लेना, अब हम बहुत अच्छे से रिकवर कर रहे हैं और 100% बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। आप लोग भी अपना ध्यान रखो गाइस, द वायरस इज वेरी डेंजरस एंड इसकी सबसे अजीब बात ये है कि ये हर किसी की बॉडी पे अलग तरह से असर करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने बताया कि उत्कर्ष को 4-5 दिन लगे रिकवर होने में, कम्प्लीटली रिकवर तो अभी भी नहीं हुए, वो अभी भी वीकनेस है उनकी बॉडी में भी देखा जाए तो, बट मुझे अभी 12 दिन हो चुके हैं और ऑलरेडी मैं ठीक से रिकवर नहीं कर पाई हूँ। तो हर किसी की बॉडी पे अलग तरह से असर कर रहा है वायरस, बट इट इज वेरी बैड एंड इट इज डेंजरस, इट इज डेडली। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। महाराष्ट्र में लॉकडाउन हो चुका है एंड दिल्ली में भी आसार हैं कि हो जाएगा, क्योंकि केसेस जिस तरह से, जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं। आप लोग भी अपना ध्यान रखिए और प्लीज स्टे सेफ, स्टे होम एंड टेक केयर। हमें भी यही लगता था, हमें नहीं होगा, कि हमें नहीं होगा, होगा तो हम जल्दी से रिकवर हो जाएंगे, क्या है 2-4 दिन में सही हो जाएंगे। लेकिन जब हमें हो गया सो हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, ये हम बता भी नहीं सकते, ये अपनी हम फीलिंग भी नहीं बता सकते, हम कुछ भी बोल दे कि देयर वर सम पॉइंट्स जहाँ पे हम लोग इतनी टेंशन में थे, शायद सोनल मेरे लिए और मैं सोनल के लिए और हम एक दूसरे के लिए, कि वी वर जस्ट प्रेइंग कि बस सब सही हो जाए, सब नॉर्मल हो जाए और हमारी सिचुएशन इससे खराब ना हो। और एक दूसरे से हम, इट्स बीन ऑलमोस्ट 20 डेज हम अलग हैं, सो ये एक और बहुत बड़ा चैलेंज है कि नॉर्मली क्या होता है, फीवर होता है, तबीयत खराब होती है, आप अपनी फैमिली के साथ होते हो, वाइफ के साथ होते हो, मम्मी पापा के साथ होते हो, तो वो आपको गले लगाते हैं ना, तो आप आधे सही हो जाते हो। लेकिन यहाँ पे तो हम बहुत दूर हैं, हम यहाँ एक अलग टेंशन में, हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे आप सब लोग अलग टेंशन में। सो ये होना ही नहीं चाहिए। सो इसलिए स्टे सेफ, स्टे प्रोटेक्टेड, हाथ धोते रहो और अपना अच्छे से ख्याल रखो, और जैसी वैक्सीन आए करते रहो, और वैसे तो कोशिश करो कि बाहर निकलना ही ना पड़े। अब जैसे अगर जरूरत पड़े बाहर निकलिए, कि उत्कर्ष को 23rd 24th को प्रॉब्लम शुरू हुई और हम लोग तब से घर पे ही थे, 24th की रात से हम लोग क्वारंटीन थे घर पे ही, और मुझे उसके एग्जैक्टली 10 दिन के बाद प्रॉब्लम शुरू हुई। अब आप सोच सकते हो कि घर पे रह के भी मैं कितना ध्यान रख रही होंगी कि मैं सैनिटाइजर यूज कर रही थी, मैं दूर दूर रह रही थी, हम लोग अलग अलग रूम में रह रहे थे, सिर्फ सामान देने, खाना देने रूम में जा रही थी, फिर भी आई गॉट द वायरस। इतने कम एरिया में, घर के अंदर भी मैंने वायरस कैच कर लिया, इतना सेफ रखने के बाद भी खुद को। तो अगर आप बाहर निकल रहे हो तो आप कितने बड़े एरिया में एक्सपोज्ड हो और आप कितने ज्यादा रिस्क पे हो, तो अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखो गाइस। कोशिश करो ये वायरस ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि इट्स नॉट अ गुड थिंग एट ऑल। Yes, guys. और एज ऑन टुडे इज 15th, शायद ये वीडियो आप लोग कल देखोगे 16th को, एंड वी आर वेरी बेटर। मतलब आई फील दैट आई एम 85% 90% रिकवर्ड, ओके, थोड़ा सा 10% फटीग की वजह से। एंड सोनल, व्हाट डू यू फील कि आप कितनी रिकवर हो चुकी हो? आई थिंक 75। जय माता दी। सो आई एम लगभग 90%, सोनल इज 75%। सो मेरे को लगता है अगले 4 5 6 दिन 7 दिन में हम लोग वापस बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे और हमारी रिपोर्ट्स नेगेटिव आ चुकी होंगी। सो आप लोग भी बस आपको देखेंगे एक स्क्रीन पे देखेंगे, ढेर सारे व्लॉग्स बनाएंगे, बहुत धमाल मचाएंगे,
जैसे हम लोग हमेशा मचाते थे। और बस गाइस, तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखो, स्टे सेफ, बी विद योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो। और गाइस, मुझे पता है कि आप लोगों ने बहुत प्रे किया है हमारे लिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू, आप लोग बहुत बहुत प्यारे हो, एंड ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहो। एंड we'll continue with a lot of vlogs and videos for you all, बस जल्दी से ठीक हो जाए, and then we'll see you very soon in a new video, in a super cool exciting video. Stay safe, stay home, take care, and do subscribe to our channel, The Motor Mouth Couple. Bye. Pyar you. And also subscribe to The Motor Mouth. Pyar you. Bye.